बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। उन 4 बादशाहों में 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन बादशाहों में हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, और काफिर में नमरूद और बख्त नसर हैं। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। ये बाबुल का बादशाह था और इसने सरकशी, जुल्म और तकब्बर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत की बजाय दुनिया का हसूल पेश नज़र रखा। इस जालिम बादशाह ने खुदा होने का झूठा दावा कर रखा था, और जो उसे खुदा ना मानता उस पर बहुत जुल्म और सितम करता और उसे कत्ल करवा देता। उस दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद को जुल्म और सितम छोड़ने और खुदा को एक मानने की दावत दी, मगर नमरूद ने इनकार कर दिया और कहा, खुदा तो मैं हूँ, और आप अलैहिस्सलाम को सजदा करने को कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सजदा नहीं किया तो आप अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से वो आग आपके लिए ठंडी हो गई और आप महफूज रहे। नमरूद ने यह देखा तो पुकार कर कहा, ए इब्राहीम, वाकई तेरा खुदा अजीम है और इस कदर कुदरत रखता है कि उसने तेरे और आग के दरमियान एक रुकावट पैदा कर दी। अब जबकि ये बात है तो मैं चाहता हूँ कि उसकी कुदरत और अजमत की वजह से उसके लिए कुर्बानी करूँ। और इसने 4000 कुर्बानियाँ इस मकसद के लिए तैयार की। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे कहा, जब तक तू ईमान नहीं लाता तो इसे किसी किस्म की कुर्बानी और कार खैर कबूल नहीं किया जाएगा। इस पर नमरूद ने कहा, इस सूरत में तो मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और मैं ये बात गवारा नहीं कर सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने के कुछ दिन बाद सख्त कैद पड़ा और खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। लोग नमरूद के दरबार में जाकर अनाज की दरख्वास्त पेश करते। जवाबन नमरूद इनसे अपने खुदा होने का इकरार करवाता। जो नमरूद को खुदा मानता उसे अनाज मिल जाता और जो ना मानता उसे खाली हाथ जाना पड़ता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अनाज लेने के लिए नमरूद के पास गए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है। ये सुनकर नमरूद ने 2 लोगों को बुलाया और जिसको मौत होनी थी उसे आज़ाद कर दिया और जिस शख्स को आज़ाद करना था उसे मरवा दिया और कहा, ये कुदरत तो मेरे पास भी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की कम अकली देख कर फरमाया, मेरा रब मशरक से सूरज निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरब से सूरज निकाल कर दिखा। ये सुनकर नमरूद हैरान हो गया और कोई जवाब ना दे सका। कुछ देर बाद अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए बोला, मेरे पास अनाज नहीं है, जाओ अपने रब से जाकर अनाज मांगो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार से निकल आए और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में रेत का एक टेला नजर आया। आप घर वालों को खुश करने के लिए रेत का एक थैला भरकर घर आए और घर आकर सो गए। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने थैला देखा तो वो आटे से भरा हुआ निकला। उन्होंने फ़ौरन रोटियां बनाई और आपको जगाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये कहाँ से आई? उन्होंने कहा, ये उसी आटे से बनाई हैं जो थैला आप लाए हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला की तरफ से रेत आटे में तब्दील हो गई। चनाचे आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उधर अल्लाह ताला ने इंसानी शक्ल में एक फ़रिश्ता नमरूद के पास भेजा। फ़रिश्ते ने इससे कहा, तेरा खुदा कहता है तू मुझ पर ईमान ले आ, मैं तेरी बादशाहियत बरकरार रखूँगा। नमरूद बोला, कौन खुदा? खुदा तो सिर्फ मैं हूँ। फ़रिश्ते ने दूसरी और फिर तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई, मगर हर बार नमरूद ने इनकार ही किया। नमरूद की इस सरकशी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से मच्छरों की फ़ौज नमरूद के लश्कर पर मुसल्लत हो गई, जिसने लश्कर के तमाम अफराद का गोश्त खाकर सारा खून पी लिया और उनकी सिर्फ हड्डियाँ बाकी रह गईं। मच्छर इतने ज़्यादा थे कि सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती थी। नमरूद ये हौलनाक मंजर देखता था मगर कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद अल्लाह ताला का करना यह हुआ कि एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और मगज़ खाना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा और उसने अपनी तकलीफ़ ख़त्म करने के लिए सर पर डंडे लगवाना शुरू कर दिए। खुदा की कुदरत के जब नमरूद के सर पर डंडा लगता मच्छर काटना छोड़ देता और जब डंडा ना लगता तो काटना शुरू कर देता। कैफियत ये हो चुकी थी कि जो शख्स नमरूद के सर पर ज़ोरदार जूता और डंडा मारता वो उसका हमदर्द कहलाता। यूं डंडे पड़ते पड़ते और जूते लगते लगते 400 साल गुजर गए और नमरूद बिलाखिर ज़लील और रुसवा होकर मर गया।
नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।